Good morning class. Today's topic is communication. Communication means पर्टिकुलर जो भी हम अपने बात या हमारे जो विचार हैं या हमारे जो आइडिया हैं वो हम क्या करते हैं दूसरों तक पहुंचाने का जो भी प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। मीन्स जनरली कम्युनिकेशन में कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक होता है बोलने वाला और दूसरा होता है सुनने वाला। बोलने वाले को ध्यान में रख के बोलना है कि वो सामने वाले को क्या समझाना चाहता है, किस तरीके से समझाना चाहता है, और प्लस उनको ध्यान में रखना है कि वो किसी भी तरह के गलत लैंग्वेज का यूज़ ना करें। सेकंड, जो सुनने वाले हैं उनको ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर हम जो भी सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुने और सामने वाले जो कह रहे हैं उसको एज इट इज़ क्या करें, एक्सेप्ट करें। मीन्स अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे या अपने तरीके से उसको सुन के समझ लेंगे तो उस तरह का कम्युनिकेशन कभी भी आपको सही रिज़ल्ट नहीं देगा। मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब है प्रॉपर इस तरह का कम्युनिकेशन होना जिससे सामने वाला जो कह रहा है उसे जो सुनने वाला है सही तरीके से सुने समझे और जो सामने वाला कह रहा है उसको उसी तरीके से पूरा करके दे, जिससे कि क्या होगा कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ इसको हम सही कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। तो कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच हो सकता है या उससे ज़्यादा लोगों के बीच भी हो सकता है। सिर्फ एक पर्सन के थ्रू हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका दिया है कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कंसेप्ट मीन्स हम इसमें क्या करते हैं जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उसे क्या करते हैं पर्टिकुलर दो या दो से ज़्यादा पर्सन को उससे रिलेट करते हैं और उनको ये अपना जो भी आइडियाज़ हैं उनको हम आगे कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड है प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ये कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मीन्स ये नहीं कि कम्युनिकेशन आपने एक बार किया और वहीं पे कम्युनिकेशन की कंडीशंस क्या हो गई, ख़त्म हो गई। कम्युनिकेशन की कंडीशन जो है वो एक्चुअल में कंटिन्यूएशन में चलती जाती है और ये कभी भी रुकती नहीं है। सेकंड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। मीन्स आपसी समझ होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स मैं जो कह रही हूँ उसे अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उस तरह के कम्युनिकेशन को सही नहीं माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है जो भी कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है, मीन्स क्लियर नहीं है या जो ब्रीफिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई है और आपका मैसेज कंप्लीट नहीं है तो उस तरह का कम्युनिकेशन भी हम सही नहीं मानेंगे। तो ये तीनों चीज़ें कम्युनिकेशन में होना मस्ट है। कोऑर्डिनल रिलेशन कॉन्सेप्ट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होना चाहिए कि देने वाला और लेने वाला दोनों को के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, बिल्कुल सही है। उनके बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उससे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर जब भी हम कोई मैसेज या कम्युनिकेट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो, बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन क्यों ना हो। हर कम्युनिकेशन का पर्टिकुलर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो ये क्या है, मेन इसके कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करते हैं। The Twitter are made up of number like that in special order for step by step, increasing the full computer and call data false. To form bottom
consider two variable and constant to previously is to be then natively pattern nearly all areas of tools the default menu allow मतलब नहीं होता। तो आपका पिक्चर से क्लियर है कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसको क्या करना चाहिए, जो मेन पर्पस है कि किस तरह से जो आप सोच रहे हैं वो किन तक पहुंचाएं, जो उनको उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें उन तक पहुंचा सकें। फॉर एग्जांपल जैसे पिक्चर से क्या है क्लियर है, मैनेजर क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो इसके लिए वो जो भी प्लानिंग करते हैं, उनके दिमाग में जो भी आइडिया आता है प्रोसेस कंप्लीट करने का, जो भी प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होगा, प्रॉपर डायरेक्शन कौन करेगा, किसके हाथ में कमांड होगी, कौन कंट्रोलिंग करेगा, हर एक चीज़ से रिलेटेड जो मैनेजर है उनको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। किन से कम्युनिकेशन करना है, जो उनका वर्क ग्रुप है। मीन्स अगर वो अपने वर्क ग्रुप से रिलेट होना चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग चैनल है और उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनका पर्पस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन नहीं होगा, जो उनके वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजर की बातें ही समझ में नहीं आएंगी कि वो किस तरह से अपना वर्क लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए। तो मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन यही होता है कि इसके थ्रू आप क्या करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और उनसे क्या लेना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं उनको क्लियर करते हैं, जिससे कि वो फिर आपको क्या करते हैं, उस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमको वही रिज़ल्ट मिलता है जो हम अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए या फिर कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं जो आपको एक सही कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो भी कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसका ब्रीफ होना चाहिए और कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए। अधूरा स्टेटमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए और इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेकंड है आपका जो भी आपकी कर्टसी है वो आपके मैसेज में प्रेजेंट होनी चाहिए। मीन्स किसी भी तरह का गलत लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करना है कि सामने वाला फिर आपसे कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी भी है तो भी आपको कम्युनिकेशन करते समय अपने पे कंट्रोल रखना है और ध्यान रखना है कि आप गलत वर्ड्स का यूज़ ना करें। आप सही तरीके से ही सामने वाले को समझाने की कोशिश करें और जितना सही तरीके से आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर सकते हैं वही क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। मीन्स कम्युनिकेशन का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि आप गलत लैंग्वेज का क्या करें, यूज़ करें। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी। मीन्स जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए
कि प्रॉपर जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या पर्टिकुलर जिस रिलेशन की से रिलेटेड आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उसके रूल्स रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव या दूसरे जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सही बैठनी चाहिए। मीन्स जो कम्युनिकेशन है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बाकी सारी कंडीशन है उसमें दोनों के बीच में कंटिन्यूएशन में ऑपोजिट कंडीशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। टाइम लाइनलेस मीन्स जो टाइम के अकॉर्डिंग सही कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। टाइम निकल जाने के बाद कम्युनिकेशन उस तरह का करने का कोई मतलब नहीं है, जो टाइम पे होना था उस टाइम पे नहीं हो पाए। तो कम्युनिकेशन का सही इफ़ेक्ट तभी आता है जब वो टाइम के अकॉर्डिंग सामने वाले तक कम्युनिकेट होता है। अटेंशन कम्युनिकेशन का मेन इफ़ेक्ट कब होता है जब वो लोगों में अटेंशन क्रिएट कर पाता है। अगर कम्युनिकेशन ऐसा है कि वो लोगों का अटेंशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है मीन्स उस तरह के कम्युनिकेशन का कोई भी मतलब नहीं है। फिर उसके बाद जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आपका आइडियल बिहेवियर क्लियर होना चाहिए। मीन्स जो कम्युनिकेशन आप दूसरों से कर रहे हैं या दूसरों को आप सिखाना चाहते हैं उसे पहले खुद में क्या करें फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इज़ बेटर देन परसेप्ट मीन्स बार बार लोगों से उसी बात को कम्युनिकेट करने से अच्छा है आप खुद उस तरह के क्या करें एग्ज़ाम्पल को प्रेजेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टाइम पे आने के लिए आप अगर लोगों को कहते हैं तो उसके लिए खुद आपको पहले किस में आना पड़ेगा अपने टाइम पे आना पड़ेगा, तो दूसरे लोग सीधे सीधे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ जब आप तक उस चीज़ को आप खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे भी उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। म्यूचुअल कोऑपरेशन जो भी आपका कम्युनिकेशन है इफ़ेक्टिव तब होगा जब आप लोगों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा। मीन्स आप जो सामने वाले से कह रहे हैं सामने वाला भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप कुछ भी कहें सामने वाला हर एक बात आपकी मान ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी अपने क्राइटेरिया का ध्यान रखना है और जो रिसीव करने वाला है वो भी अपनी क्राइटेरिया का ध्यान में रखेगा और म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा तभी जो है आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो पाएगा सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज़ वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर टेक्निक है उस टेक्निक को क्या करना यूज़ करना और सही तरीके से यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा। जनरली जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है। तो इस कंडीशन में जब आप कम्युनिकेशन करें तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो कम्युनिकेशन है कभी भी गलत तरीके से सामने वाले के उसमें नहीं पहुंचना चाहिए। तो जो भी कम्युनिकेशन करें सही तरीके से करें। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको भी रोकने के लिए प्रॉपर जो लैंग्वेज हम यूज़ करें वो सही यूज़ करें, गलत मेथड का यूज़ ना करें। कम्युनिकेशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, मस्ट है कि जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूएशन में होता रहे। ऐसा नहीं कि आप एक बार कम्युनिकेट करें और आपका काम ख़त्म हो गया। कंटिन्यूएशन में वर्क हो रहा है मीन्स कंटिन्यूएशन में कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कम्युनिकेशन के लिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी कम्युनिकेट हो रहा है वो हर जगह एक जैसे तरीके से हो और तरीका भी सबका लगभग क्या हो एक जैसा हो। मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन है आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन हर किसी को पता चलना चाहिए या कम से कम उन हर किसी को पता चलना चाहिए जो उससे रिलेट करते हैं। मीन्स उससे रिलेटेड वर्क में वो क्या होना है उनका शामिल होना मस्ट है। तो इस तरह से अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन क्या होगा इफ़ेक्टिव होगा और उसका रिज़ल्ट भी आपको क्या मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स जो कम्युनिकेशन का रोल है वो क्या है बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है और इसको जितने सही तरीके से आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। एक गलत कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को डुबा सकता है और एक सही कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जो भी और कम्युनिकेशन हो वो सही तरीके से हो, भेजने का जो प्रोसेस है वो सही तरीके का हो और सामने वाला जो सुनने वाला है, रिसीव करने वाला है, उसको भी सारा मैसेज क्लियर वैसे ही समझ आए जैसा कि एक्चुअल में उसको समझना चाहिए। अगर उसके समझने में भी गलती होती है तो उस तरह के कम्युनिकेशन का कोई भी मतलब नहीं है। तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव तभी होता है जब वो भेजने वाला उसे सही तरीके से भेजें और रिसीव करने वाला उसे एज इट इज़ रिसीव करें और फीडबैक के थ्रू आप एनालिसिस करें कि पर्टिकुलर हमने जो कम्युनिकेशन किया था उसका रिज़ल्ट वैसा ही है जैसा हमने सोचा था, तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। अदरवाइज़ आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि सही कम्युनिकेशन करें और रिसीवर का क्या कंडीशन है कि सही कम्युनिकेशन को सुने और उसको सही तरीके से अप्लाई करें। थैंक यू।